आज अभी हम जो बताने जा रहे हैं कि ये जो मुख के प्रॉब्लम है उसको कैसे हम क्योर किया और इसके लिए क्या क्या दवाइयाँ है, ये है आज का ये टॉपिक पहला। इसमें है शायद ओके, तो हमें ये दिखता है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ देखाय छे कुसुम भाई, देखाय छे। हाँ। ओके, बस तो आया। तो ये जो हमारे ब्रेन के ट्यूमर कैसे होता है पहले ये समझेंगे। ब्रेन के आजकल बहुत सारी बीमारियां हो रही है और इसका कारण कोई ढूंढते नहीं है और न तो निवारण करते हैं, लेकिन हॉस्पिटलों में बोर्ड क्या लगा हुआ है कि आपको ये सिम्टम्स देखे ना तुरंत हॉस्पिटल में डॉक्टर को कांटेक्ट करें। हर एक चीज में ऐसी बीमारियों के लिए टाइटल लगा देते हैं, लेकिन कोई ऐसे नहीं बताते हैं कि ये बीमारी होती है क्यों, उसको जानो और उसको उससे बचो, ये कोई नहीं कहते हैं। इसीलिए हमें ये बातों को अच्छी रीति समझना है कि ये जो ट्यूमर होता है वो हमारा उसका मूल कारण ही पेट है। जैसे मैंने कहा पीएच ही सभी बीमारियों का कारण है। तो ये इनबैलेंस होना माना बीमारी क्रिएट करना, क्योंकि हमारी जो पेट की डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन से है और ब्रेन का एक शरीर का एक नियम है, शरीर के जो भी भाग में क्रियाएं चलती है वहां उनको बहुत सारी ब्लड चाहिए, माना खून की आवश्यकता होती है। तो ये खून जो है वो सारा ब्रेन से जाएगा, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। तो जब हम पेट में माना मुख में कुछ भी हम भोजन रखते हैं, हम सोचते हैं हमने तो यही खाया, जरा ही थोड़ा ही लिया, लेकिन आपकी हजारों क्रियाएं एक साथ शुरू हो गई उसको एक्टिव करने के लिए, उस क्रिया को, पाचन क्रिया को प्रबल करने के लिए। तो सारा खून जो है वो पहले आपके पेट में उसके लिए चला जाएगा, तो ब्रेन में उसके लिए शॉर्टेज होती जाएगी और ये ब्रेन में शॉर्टेज होने से वहां थोड़े समय के लिए वो इनएक्टिव होगा। इसीलिए वो इतना सूक्ष्म में होता है जो हमें तुरंत पता नहीं चलता है और फिर धीरे 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 ये जो न्यूरो सेल्स है वो भी इनएक्टिव होते जाते हैं और वहां कहाँ ना कहाँ ब्लड जमना या ट्यूमर होना, ये सारी बीमारियां शुरू हो जाती है। इसीलिए भोजन को टाइम पे लेना और सूर्य के किरणों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। ये पेट है वो सूर्य से जुड़ा है, अग्नि से जुड़ा है। तो अग्नि तत्व को अच्छी रीति समझकर उसको चलाना और सूर्य से जोड़ना, सुबह में जल्दी उठ जाना, सूर्य के पहले उठ जाना और भोजन 1 घंटे के बाद सुबह में 7 से 8 के बीच ले लेना, दोपहर को 12 से 1 बजे जब सूरज ऊपर है तब लेना, और शाम को जब सूर्यास्त होता है तब लेना बहुत जरूरी है। और बीच में कुछ नहीं खाना है, 4 से 5 घंटे की समय रखना है, तब आप ये कैंसर जैसी या कोई भी सीरियस बीमारी या ब्रेन की बीमारी, हजारों नहीं लाखों बीमारियों होती है, वो सबसे हम बच सकते हैं। तो खाना पीना सोना तीनों बहुत जरूरी है, उसको एक्यूरेट चलाना। अभी ये दांत और मसूड़े के लिए मैंने वैसे भी आपको कहा कि हम मुख में उसका कारण ढूंढ रहे हैं। छोटी छोटी चीजों में मुख हो सकता है, क्योंकि मुख में सबसे ज्यादा जो जर्म्स है, बैक्टीरिया, डेड बैक्टीरिया बनते हैं।
तो क्लीनिंग तो जरूरी है, 3 बार क्लीन करना, एटलीस्ट 2 बार क्लीन करना, मुख को भोजन के बाद तुरंत ये गलगल करना, मना कोगरा करना कहते हैं उसको, वो करना बहुत जरूरी है, साफ रखना। लेकिन फिर भी अगर हो रहा है और जैसे धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, तो हम मुख में ही धुन, हमने ऐसा ही किया, 5-6 साल से ये हो रहा था, आप सोचो। और हम मुख में उसकी ट्रीटमेंट की, इसके लिए है सॉल्ट है, फिटकरी है, हल्दी है, बेकिंग सोडा, गाय का घी, हर समय मैंने अलग अलग ट्राई किया। समय टेम्पररी चला जाता था, राहत मिलती थी, फिर से हो जाता था। लेकिन जब ये पीएच का पता चला, तब हमें पता चला कि इसका कारण तो पेट में है। तो ये जो है, जब हमारे दांत में पेन होता है या कुछ भी है, तो फिटकरी का पानी भी आप बनाकर उसको 1 मिनट के लिए पानी में डुबोना है, हिलाना है, फिर वो फिटकरी को निकाल देना है और उसके हर भोजन के बाद 3 बार उसके गलगल करने हैं, तो उससे भी पेन चला जाता है। दूसरा हल्दी है, हल्दी मैंने कब यूज किया, जब हमारे ये दांत जो है सॉरी मसूड़े है, वो एकदम सूजन जैसा आने लगा। तब पहले तो मुझे पता ही नहीं चला, मैंने सोचा कि ये उम्र होती होगी, तो ये होता होगा, नॉर्मल है, क्योंकि कईयों के हम दांत देखते हैं बहुत जगह बढ़ गई होती है, तो हमने सोचा ये होता ही है। फिर तो वो बढ़ता ही गया, और फिर हमारे ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर्स भी है, तो मैंने डॉक्टर को टेक्स्ट किया कि मुझे ये बताओ ना, फोटो लेके, कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है। तो उसने कहा शायद पायोरिया होगा या डेप्थ में जम्प्स हो गए, इसीलिए ये हो रहा है। फिर मैंने गूगल करके देखा, तो उसका हल्दी का था, सॉल्ट का था, तो मैंने हल्दी लगाना शुरू किया, और हल्दी लगाया तो 3 बार किया, तो धीरे 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 वो चला गया। फिर एक बार डॉक्टर की ऑफर थी, फ्री चेकअप, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ बहुत महंगा है, तो मैंने सोचा अभी देख के आए कि क्या है इसमें। तो चेक कराने गए, तो उसने चेक किया, बोले कि आपके 4 दांत निकालने पड़ेंगे, 2 आगे के और 2 दाढ़ पीछे के। मैंने बोला कुछ होता नहीं है, मुझे क्यों निकालना है। फिर उसने एक्सरे लिया, वो भी फ्री में किया, क्योंकि उसको थोड़ा और बड़ा बताना था। तो उसने बताया कि ये बहुत डेप्थ में आपके जम्स चले गए हैं और ये निकालना पड़ेगा, ये हिल रहा है, आपको नहीं पता चलता। उसने हमें कॉस्ट बताई, एक दांत का $300, माना आजकल के हिसाब से 21,000 रुपीस एक दांत का होता है, 4 दांत का बताया। फिर नया डालने का तो कीमत ही नहीं पूछना है, उसको पता है आगे का 2 निकल गया तो नया डालना ही पड़ेगा। तो ये 4 दांत डलवाने की तो बात बाद में, ये निकलने का। फिर मैंने सोचा कि कोई जरूरत नहीं है, हम इंडिया जाएंगे 2-3 महीने में, चेक करवा लेंगे। हमने उसको तो ऐसा कहा कि मैं बाद में फोन करती हूँ, क्योंकि मैं मेंटली भी तैयार नहीं हूँ, मैं डरती हूँ ये इंजेक्शन वगैरह से। तो उसने कहा ओके, आप कांटेक्ट करना और बुकिंग करवा लेना। फिर घर पे आई तब मुझे पता याद आया कि उसने कहा इन्फेक्शन हो गया है, जम्स बढ़ गए हैं, लेकिन उसको दवाई तो देनी चाहिए थी। तो मैंने फोन किया कि इसके बारे में मुझे, ये जो आपने बताया इन्फेक्शन है और डेप्थ में चला गए है, तो उसकी दवाई तो टेम्परेरी दो। तो उसने कहा दवाई की जरूरत नहीं है, दांत निकाल देंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप सोचो कैसा बिजनेस है आजकल। तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे, इन्फेक्शन कैसे जाएगी, मैं दांत तो 2-3 महीने के बाद निकालूंगी। तो उसने बोला कि ये तो आप ये राह देखना, नहीं तो जल्दी से करवा लो अगर आपको ऐसा है तो। फिर मैंने बोला कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे तो पता था अभी कुछ है ही नहीं, सारा गम जो है रिसेट हो गया था। बस एक ही प्रॉब्लम हुआ, दांतों के बीच गैप हो गई, जो भी अंदर आया था ऊपर गम्स,
वो सब बैठ चला गया नीचे, लेकिन दांत की गैप नहीं गई। फिर हमने इंडिया जाके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बताया तो उसने तो बहुत कुछ एक्सपेंसिव कहा। फिर एक उस जो बहन के पास में जाती हूँ, डॉक्टर है, वो स्वामी नारायण है, लेकिन चार्ज करते हैं, लेकिन वो सही बताएंगे, क्यों भले भक्ति में है और सरेंडर है, तो वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, वो मुझे पता है। और वो तो हमेशा कहते हैं दांत को कभी भी नहीं निकालना है, जब तक आपको इतना हैरान करे, इतना जो आप रह ना सके, तब उसको निकालना है। ऐसे ही जाके निकालना नहीं है, डॉक्टर को बोलेगा, वो ही बोलती है, डॉक्टर तो बोलेंगे। तो मैंने उसको बताया, उसने चेक किया, बोले कि कुछ नहीं है, थोड़े गम वीक हो गए हैं, आप ये ट्यूब लगाना, चला जाएगा, बाकी आपके दांत बहुत स्वस्थ है, कोई निकालने की जरूरत नहीं है। आप सोचो, ये सारी बिजनेस लाइन है, चाहे वो कैंसर तक की बीमारी क्यों ना हो। आप सोचो, मुझे भी बता दिया ये जीप में कि कैंसर का टेस्ट करवाना पड़ेगा। और एक भाई है इंडिया में, हम उसको मिलने भी गए थे, उसको मेरे ही जैसे होता था, बार बार उसको फोड़ क्या होती थी। तो उसने कोई किसी के कहने पर स्पेशलिस्ट को बताया, वो लोग ने बायोप्सी किया और फिर कैंसर बताया, ट्रीटमेंट ली, एलोपैथ सारी ट्रीटमेंट करवाई, 6 महीने के बाद वो शरीर छोड़ दिया, माना उसकी मृत्यु हो गई। आप सोचो, ये सब अज्ञानता है हमारी। अभी हमने, जब हमें पता चला कि ये बार बार होने का कारण तो पेट है, तो हमने 1.25 लीटर पानी पीने का ये सब किया। और थैंक गॉड कि मुझे ये यूटीआई हुआ, मैंने बेकिंग सोडा लिया, तब ये सब रिसर्च हुआ और ये चला गया। अभी मैंने कहा ना, टाइम लगा, आज मैं 9 दिसंबर से कर रही थी, चला गया, बिल्कुल चला गया। जीभ का भी मैंने तो कैंसिल करा दिया, बायोप्सी का तो, और दांत का भी चला गया। अभी मैं सब कुछ खा सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। हाँ, बीच में मैंने ये भी देखा कि जब आपकी जो एलोपैथी दवा से जो भी आपने किया है वो भी जाएगा, जब आप मेडिटेशन भी कर रहे हो और स्थूल और सूक्ष्म ब्लॉकेजेस खोल रहे हो, तो चक्र के साथ जुड़े हुई एनर्जी है, इसीलिए वो जाने में समय लगेगा। मैंने कहा ना, मुझे पेन नहीं हो रहा था क्योंकि वो सूक्ष्म ब्लॉकेजेस खुल रहे थे, इसीलिए वो पेन नहीं होता था, लेकिन मैं सिर्फ चबा नहीं सकती थी। तो जैसे मैंने कहा कि ये मेरे ये चक्र से जुड़ा है कि मैंने ऐसी चीजें खाई है जो कहीं निकली होगी, वो सारी चबाती हूँ तो मैं खा नहीं सकती, मैंने लिक्विड ही खाया डाइट में। इवन सैलेड वगैरह भी उसका जूस बनाकर पी लेती थी लंच में, ऐसा करके फिनिश किया। वैसे भी मेरी तो जीभ का टेस्ट कोई रहा ही नहीं है, ऐसी मेरी धारणा है। जो खाया बस, कोई मुझे मत ये खाऊं ये कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए मैं रोज एक ही सामान का जूस पीती हूँ, सैलेड खाती हूँ, सालों से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो ये जो है, ऐसे हमें इस बातों को समझना है। और एक ही बात याद रखना है कि हर एक बीमारी का पहले पेट में ही चेक करना है। तो ये बेकिंग सोडा का हम वो हमें मदद करेगा, लेकिन दूसरी सब चीजें चाहिए साथ में तो जल्दी होगा। खाना पीना सोना और साथ में थोड़ा मेडिटेशन, तो सूक्ष्म में से चला जाएगा तो रिपीट नहीं होगा। साथ में मैंने कहा, यहाँ मुझे सूजन हो गई थी और गांठ जैसी होती थी, वैसे पेन नहीं था लेकिन बड़ा होता जाता था, वो भी ऐसे चला गया। मेरे युगल का, मेरे हस्बैंड का जो डायबिटीज का, इंसुलिन की जगह 2 स्ट्रॉन्ग दवाई दी थी, उसकी कीमत एक दवा की $2, माना 150 रुपया, 2 दवा की 300 रुपया थी, वो भी बंद कर दी। अभी वो छोटी दवा लेता है। तो आप सोचो, वो भी उसने मेरे को देख कर लेना शुरू किया। वैसे तो वो मेरी मानते नहीं है, बोलते हैं कि आप दूसरों को बताओ, मेरे को मुझे नहीं कुछ करना है। लेकिन इस दफा उसने लिया और फायदा हुआ तो उसने कंटिन्यू किया है, अभी हम दोनों ले रहे हैं। और सिस्टम भी वो भी करता है सब कुछ, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं करता है। तो ये सब बातों को समझना है।
तो ये बेकिंग सोडा भी हमारे दांत के लिए काम आता है, उसको भी हम लगा सकते हैं, फोड़ के ऊपर लगा सकते हैं, और हम उसके गलगल भी कर सकते हैं। तो ये सब कर सकते हैं। दूसरा, ये घी, गाय का घी है, ऑलिव ऑयल है, ऐसे सरसों का तेल है, ये सब भी बहुत काम आता है। आपको पता होगा, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब से जानते हैं कि हमारे जब कान में भी जब रूज आना है तो हम घी लगाते थे गाय का, जब हम हॉल करते हैं तब। और वैसे भी हमारे कोई भी फोड़ क्या हुई है, कभी कहाँ हमें इंचिंग हो रहा है, तो भी हम घी लगाते थे तो वो चला जाता था, वो हम जानते थे। लेकिन घी में जो एंटीबैक्टीरियल चीजें हैं वो हम नहीं जानते थे, अभी पता चला। क्योंकि एक बार जब ये सूजन बार बार होती थी तो उसमें लिखा था कि आप उसके घी या ऑलिव ऑयल से उसके गलगल करो, उसके मुख में भरो और फिर उसको घुमाओ, फिर थ्रो कर दो, अंदर गलाना नहीं है। तब मैंने उसका सब रिसर्च किया, तब पता चला कि इस सभी चीजों में भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स है जो आपकी इस बातों को अच्छी रीति आपको क्योर करता है। तो ये भी बहुत अच्छा है। वैसे भी मैंने बताया था कि नाक में दो 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 बूंद डाल सकते हैं, पेट की जो नाभि है वो नाभि में भी आप डाल सकते हैं, और हर एक बीमारी की अलग अलग भी ऑयल आती है, बताया है। आप गूगल करेंगे आपको मिले जाएगा कि हर पेन का प्रॉब्लम के भी अलग अलग ऑयल होते हैं, वो आप नाभि में लगा सकते हैं। नाभि एक ऐसी चीज है जो 72,000 नाड़ियों से जुड़ी है, हर शरीर के हर भाग में वो पहुंचती है, सूक्ष्म नाड़ियों के द्वारा स्थूल चीजों में जाती है। इसीलिए हम अगर नाभि पे लगाते हैं, फिर आसपास 2 सेंटीमीटर के आसपास उसको रब करते हैं, तो वो हमारी सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। और आप कोरोना से भी बच सकते हैं। नाकों में 2 ड्रॉप डालते हैं, 2-2। एक वीडियो में तो मैंने देखा था वो कैसे 5 सेंटीमीटर जितनी वो इंजेक्शन जैसा लेती थी और अंदर डालती थी नाक में। मैं तो 2 बूंद ही डालती हूँ, लेकिन वो इतना डालते थे। तो इसका मतलब कोई नुकसान नहीं है, वो हमारे सारे ब्लॉकेजेस को खोलता है। और दूसरा ये बोला था कि नाक में हम जब डालते हैं, कोई भी वायरल इंफेक्शन नाक के अंदर, माना हमारी बीमारी क्रिएट करने वाले, वो नोजल के द्वारा अंदर नहीं जाएगी, तो जर्म्स वहां ही स्टक होकर मर जाएंगे। तो ये जो कोरोना है वो भी वायरल है, तो वो भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए बहुत फायदे कारक है। तो जब बाहर जाते हैं तब भी थोड़ा लगा के जाए, सुबह शाम लगाएंगे तो कोरोना से भी बच सकते हैं। ये आजकल जो भी बीमारियां होती है बहुत चीजों से हो रही है। वैसे तो हमारे भोजन में ही कितने केमिकल्स है, इसीलिए हर एक जगह से हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए। पानी से लेकर अनाज तक सभी चीजों को हम अगर क्लीन करते जाएंगे, क्योंकि पानी भी क्या है, हर बहुत चीजों से घूमती हुई, कितनी नाड़ियों से निकलती हुई, और अंदर हमारे घर में जब आती है तब तक तो कितने सारे जर्म्स अंदर होते हैं। फिर हमारे आसपास का वाइब्रेशंस भी इतने नेगेटिव है, इतना नेगेटिव है, जो सब हमारे अंदर नेगेटिविटी लाती है। तो हमें ये पानी, मैंने कहा था, इसकी भी बहुत अच्छी रिसर्च हुई है, ऐसे ही मैं नहीं बोल रही हूँ। वो कहते हैं पानी में जो सबसे ज्यादा मेमोरी है, वो लोग ने चेक किया है, और वो पानी में आप जो कोई संकल्प डालते हैं वो अच्छी रीति हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, क्योंकि 75% पानी है, तो हमारे हर एक सेल्स को वो चार्ज करता है, और वो हमारे जल्दी से जल्दी वो हमें सफलता दिलाता है। तो पानी को चार्ज भी कर सकते हैं, हमें जो चाहिए वो भी सोच सकते हैं, और उसको पवित्र बनाकर लेना। हम हेल्थ के, शरीर के लिए कितनी सारी तकेदारी करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, भोजन का तकेदारी करते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर का क्या?
आज 75% हमारा पानी है और सभी चीज में पानी की आवश्यकता है अंदर। तो अगर वो ही दूषित है तो दूसरी चीजें स्थूल करने से क्या फायदा। इसीलिए लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि पानी को अमृत बनाकर पियो, नहीं तो वो जहर बन जाता है। तो ये बातों को अच्छी रीति समझना है।